हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे और इंजॉय के साथ अपनी तैयारी को शुरू कर दिए होंगे, है ना। और अगर नहीं शुरू किए तो स्टार्ट कर दीजिए तैयारी को, है ना, क्योंकि हम आपके साथ में आ चुके हैं आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए, है ना, कि आपका इंग्लिश में जो है किसी भी तरीके से मार्क्स जो है वो कम ना रह जाए, किसी भी तरीके से आपका रिजल्ट जो है वो खराब ना हो आपका इंग्लिश में, है ना। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर आप 9th के स्टूडेंट हो या फिर आप 10th में हो, 11th 12th, आप किसी भी क्लास में हो, आपका रिजल्ट जो है वो इंग्लिश की वजह से खराब नहीं होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपके परसेंटेज में जो है 4 चांद लगाता है ना, यानी कि वो आपके रिजल्ट को बहुत बेहतर बनाता है। ठीक है, तो अब देखना ये है कि आप अपने टाइम का यूज कैसे करते हैं, है ना, क्योंकि अप्रैल शुरू हो चुका है और जो आपका 2024-25 का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए टाइम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और देखना ये है कि आप अभी और कितने दिन तक आराम करते हैं, ठीक है, और कब से आप शुरुआत करते हैं। पर मैं एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई धीरे धीरे चीज़ों को आप अगर तैयार करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे तो चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए आसान हो जाएंगी, है ना। अदरवाइज आपके लिए चीज़ें जो है वो मुश्किल हो जाएंगी। हम आपके साथ में हैं, पर देखना ये है कि आप हमारे साथ में हो या नहीं हो। और हाँ, जो हमारे साथ में हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना मैसेज जरूर दें। और आज की वीडियो को देखने के बाद में आपको ये जरूर बताना है कि हमारे वीडियोज जो है वो आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम सीख रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। चैनल से तो आप अब बहुत अच्छे से परिचित हो ही चुके होंगे। ठीक है, हम सीख रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की हमारी क्लास जो है वो 5th है, 5वीं क्लास है। ठीक है, और अगर आपको स्टार्टिंग से देखना है तो हमारे लास्ट वीडियोस को आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो लास्ट वाले में हमने जो डिस्कस किया था वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया था, है ना। और आज आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हाँ, उससे पहले आपको ये बता दें, ट्रेडिशनली अगर देखा जाए, ट्रेडिशनली जो है हम 8 टेंसेज की पैसिव वॉइस बनाते हैं, 8 टेंसेज की पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर ट्रेडिशनली देखा जाए, है ना, पैसिव वॉइस जो है वो बनती है। और जो 4 टेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस जो है वो हम नहीं बनाते हैं, 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस को बनाते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी क्लिप को यहाँ पर देख लेते हैं, वो कौन कौन से टेंसेस जिनकी पैसिव वॉइस को हम बनाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, जिसके लिए जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पर हम इज, आर और एम इसका यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें जिसमें आप इज, आर, एम के साथ वर्ब आईएनजी लगाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहां आपका इज, आर, एम के साथ में वर्ब में इज, आर, एम और बीइंग के साथ में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। यहां भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। पैसिव वॉइस जितनी भी होती है सारी पैसिव वॉइस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें अगर, तो प्रेजेंट परफेक्ट भाई देखिए हैज और हैव होता है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट को हम जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें वाज और वर्ब का यूज करते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जब हम इस टेंस को देखेंगे तो हम आपको सीखेंगे कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, ठीक है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है वाज वर्ब प्लस बीइंग और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें अगर तो यहां भी क्या होता है, पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है और हैड के साथ में हम क्या यूज कर लेते हैं, पैसिव वॉइस में हैड बीन यूज करते हैं। हैड बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो हम पास्ट परफेक्ट का भी जो है पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में जो आपका होता है विल और शैल, तो विल और शैल जो है वो चेंज होता है पैसिव वॉइस में विल बी और शैल बी में। विल बी एंड शैल बी और साथ में क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें अगर हम तो ये नो चेंज पैसिव, इसका भी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते। फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। नो चेंज, इसका भी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। तो अगर हम ध्यान रखने की बात करें तो आपको सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 टेंस जो होते हैं इनकी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। और जो 8 टेंस होते हैं आपका, नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 आपका पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 5 पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नंबर 6 पास्ट परफेक्ट, नंबर 8 फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो ये 8 टेंस जो है वो आपकी पैसिव वॉइस बनती है और 4 टेंस जो होते हैं वो इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, जनरली हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको बताना बहुत जरूरी था, जो लास्ट क्लास में मैं मिस कर गया था, तो मैंने कहा आपको ये भी पता हो जाना चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि हमारा चल रहा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, बनाते नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसको हम जो आइडेंटिफाई करते हैं वो बेसिकली वर्ब की सेकेंड फॉर्म से करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म से करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, ही रोट अ लेटर, या दूसरा ले लेते हैं, ही सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। मैंने आपको पैसिव वॉइस बनाने का तरीका बहुत इजी तरीके से बताया है। आपको क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पिक करना है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पर अ सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया, पास्ट टेंस में आपका इंडेफिनिट है तो वाज वर। ठीक है, तो यहाँ पर अ सॉन्ग सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। अ सॉन्ग वाज, सिंग की थर्ड फॉर्म सन होती है, बाय। ठीक है, और ही का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने जितने भी आपके जो सब्जेक्टिव किस के प्रोनाउन है उनका ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। ठीक है, अ सॉन्ग वाज सung बाय हिम, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट
दूसरा देखते हैं, अगर निगेटिव की बात करें तो यहाँ पर डिड नॉट का यूज हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहें तो देख लीजिए, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, यहाँ क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग। भाई ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अ सॉन्ग सिंगुलर है तो हम वॉज लगाएंगे, नॉट sung, a song was not sung by him। ठीक है, इसी के साथ में एक चीज और समझ लेते हैं, यहां पर डबल ऑब्जेक्ट को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, he gave me a he gave me a pen, उसने मुझे एक पेन दिया। ठीक है, पैसिव बनाना है आपको। मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जो नॉन लिविंग होगा वो आपका डायरेक्ट होगा और जो लिविंग होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई उसने मुझे एक पेन दिया, उसने मुझे क्या दिया, एक पेन दिया। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, पता चल गया। फिर पेन किसको मिला है, मुझे मिला है, तो इससे पता चल गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम चाहे आप इसको आप सब्जेक्ट बना लें या फिर आप इसको सब्जेक्ट बना लें, तो मैं दोनों को ही बना करके दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले लिखेंगे आप पेन, ठीक है, ये आपका ट्रांसफर हो गया सब्जेक्ट में, आप पेन वॉज। ठीक है, गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन मी। ठीक है, आप पेन वॉज गिवन मी, a pen was given me by, अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसको ये भी बना सकते हैं, हमने क्या किया, मी को सब्जेक्ट बना दिया, आई वॉज। ठीक है, आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज गिवन अ पेन, मुझे एक पेन दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, बाय ही क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका होता है जिसके द्वारा पेन दिया गया था, जो आपका सब्जेक्ट यहाँ ट्रांसफरेबल ऑब्जेक्ट बनता है, इसको हम एजेंट भी कहते हैं और डूअर भी कहते हैं। ठीक है, एजेंट या फिर डूअर भी कहते हैं, करने वाला। ठीक है, फिर और समझ लेते हैं यहाँ पर, अगर हेल्पिंग वर्ब से दिया हो मान लीजिए, तो कैसे करेंगे आप, इसी को हम ट्रांसफर कर देते हैं, डिड ही गिव अ पेन। तो हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा अगर हेल्पिंग वर्ब से होगा तो आप उसको उसी प्लेस पे रखिएगा, बस उसकी आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेना है। ठीक है, तो देखिए पहले आप ऑब्जेक्ट को इधर ले आइए सब्जेक्ट में, तो अपेन हो गया। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, मैंने आपको बताया था, गिवन हो जाएगा, बाय, और ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इस वर्ब को चेंज कर दीजिए, पास्ट टेंस है तो वॉज वर्ब यूज होगा, पेन की बॉडी क्या हो जाएगा, वॉज। ठीक है, ये हो गया। फिर एक आपका WH वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, WH वाला, हु रोट द रामायण। ठीक है, हु रोट द रामायण, रामायण को किसने लिखा। ठीक है, रामायण को किसने लिखा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो हु है, हु को पैसिव वॉइस में क्या लिखते हैं, हु को पैसिव वॉइस में लिख देते हैं बाय होम, जिसका मतलब होता है किसके द्वारा। ठीक है, बाय होम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हु के प्लेस पर लिख देंगे बाय होम। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म से पता चल गया भाई कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, वाज वर्ड लगाते हैं। तो बाय होम वाज द रामायण, ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा इधर, बाय होम वाज द रामायण, और रोट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हु रोट द रामायण, बाय हुम वाज द रामायण रिटन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो है
WH वाला एक्टिव से पैसिव। याद रखिएगा हो के प्लेस पे क्या हो जाएगा, बाय होम हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रामायण, रामायण यहाँ पर जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी रिटन। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको आज का कॉन्सेप्ट ये समझ आ गया होगा। आप ये मत समझिए कि तो बहुत आसान है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये आपको क्या करा रहा है, एक तरीके से रिवीजन करा रहा है। अगर आपको नहीं आता है फिर भी आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको ऐसी मिलने वाली हैं जो शायद हो सकता है आपने अब तक ना पढ़ी हो, और पढ़ी हो तो शायद आपने उस पर गौर ना किया हो। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।